हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसबीआई क्लरिकल में जाना आप में से बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब होगी। और आज 25 नवंबर को एसबीआई के अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे। तो 25 नवंबर की ये आपकी आखिरी शिफ्ट थी। अब एसबीआई प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, क्लरिकल प्रीलिम्स का, अब ये ओवर हो चुका है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मैं सर 85 अटैम्प्ट कर आया हूँ, सर मैंने 82 किए हैं, सर मैंने 78 किए हैं, कोई बोलेगा मैंने 92 किए हुए हैं। तो इन सब के बीच में क्या टर्निंग पॉइंट होने वाला है, उसके ऊपर हम यहाँ पर गाइस पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले एक जो मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि क्या मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दूं, तो बिल्कुल यस आई विल से कि आपको मेंस की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। गाइस देखो, क्या होता है कि हम पहले से कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, एक एनालिसिस बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। तो वही इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जरूर देखना। और मैं आपको प्रीवियस ईयर के साथ में और भी वो फैक्ट्स बताऊंगा जो इस पेपर में हमें देखने को मिले हैं। पहले गाइस एक चीज़ और मानकर चलना कि जो मेंस आपका है वो आपका दिसंबर 2022 लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। और पिछले 6 to 7 मंथ का आप जीए पढ़ना स्टार्ट करना। 6-7 महीने का जीए आपके लिए एनफ होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है गाइस, हमने क्या कर रखा है, करंट अफेयर्स फंडा का जो ऐप है, इसमें हमने हर एक चीज़ आपके लिए आसान कर रखी है। जैसे आप देख सकते हैं, मार्च से लेकर अगस्त तक के इंपॉर्टेंट डेज और थीम है। फिर उसके बाद में हमने सितंबर और अक्टूबर के डेज और थीम अपडेट कर दिए। अभी आपके एग्जाम से पहले नवंबर मंथ कंप्लीट होगा, तो नवंबर का भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पुराने 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है ये आपको मिलेगा। और कोई भी एमसीक्यू हम जब डिस्कस करते हैं तो उसके साथ में गाइस हम उसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप कोशिश अपनी ये करो कि मुझे जो भी चीज़ें करनी है वो एकदम डिटेल में करनी है, ताकि हम पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस करके आएँ। हर एक चीज़ पुराने 7 मंथ का हर एक कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। तो आप फटाफट करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दे रहा हूं। ठीक है, अब गाइस हम नेक्स्ट चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, ये आप मानकर चलो कि एसबीआई क्लरिकल में कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पर 80, 82, 81 का सेगमेंट कट ऑफ में रहेगा। कुछ ऐसे रीज़न होंगे जहां पर आपकी कट ऑफ जो है 76, 77 रहेगी। कुछ ऐसे भी सेगमेंट यहां पर रहेंगे जहां पर आपकी कट ऑफ जो है 73, 72 तक रहेगी। और कुछ और भी जगह होंगी जहां पर हमारी कट ऑफ जो है वो गए 64, 66 जाएगी। तो आप ये मत सोच कर खुश हो कि यार मैंने 70 किए हैं और मेरी कट ऑफ 100% 64 जाएगी। गाइस ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर से ही अंदाज़ा लगा दे रहा हूँ। देखो, झारखंड में लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ 69.25 थी, केरला में 69 थी। अब देखो कहाँ पर हाई थी, दिल्ली में 83 थी, उड़ीसा में 82 थी, मध्य प्रदेश में 81 थी, उत्तराखंड में 81 थी, उत्तर प्रदेश में 81.25, हिमाचल में 80.25, हरियाणा में 79.75, वेस्ट बंगाल में 79.75, राजस्थान में 77.75, और आपका जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर 76.5, पंजाब में 75.5, तेलंगाना में 73, सिक्किम में 72। अब देखो गाइस, ये मत सोच कर बैठ जाना कि यार मेरे तो 72 है, कट ऑफ तो यहाँ पर इतनी जा रही है। ये जो कट ऑफ है ये डिपेंड होती है कि कितनी वैकेंसीज किस स्टेट में हैं। ठीक है, और वहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं उन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं इन्हीं के हिसाब से ये वाली चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि कट ऑफ हाई भी जाती है, लेकिन ये भी मान कर चलो कि हाँ, कट ऑफ जो है वो आप देख सकते हो 68, 66, 64, 64 इस फॉर्मेट में भी रहती है। ठीक है, तो गुजरात में आपने देखा लास्ट ईयर 64.5 कट ऑफ रही थी। तो मेरा ये आपको सजेशन होगा कि अभी के लिए आप इतना जरूर मानकर चलें कि अगर आपने एक्यूरेसी के साथ में पेपर बनाया हुआ है, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपको आगे मेंस के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो गेम है वो आपका एक्यूरेसी का है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में, अगर मैं देखूँ क्वांट और रीजनिंग में, इसमें तो चलो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में भी वो 28 और 29 लपेट कर आए हैं। ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि उनको 28, 29 नंबर पूरे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप उस बंदे की बात यहाँ पर मत करना जो 94, 92, 91,
89 ऐसे बनाकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस बनेंगे अगर आप 72 अटेम्प्ट्स बनाकर आए हो, 74 बनाकर आए हो, और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत बहुत अच्छी है और आपने पेपर में, जैसे क्या होता है कई बार कैलकुलेटिव भी आ जाता है, ऐसे क्वांट कैलकुलेटिव है, पजल बनाने में टाइम लग गया, तो इस फॉर्मेट में गाइस नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर होता है, तो आपको मौका यहाँ पर मिलेगा। देखो कुछ लोगों ने, मैंने अभी जो पोल कराया था, लोगों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। उन्होंने क्या कहा है, मैंने यहाँ पर पूछा था कि 12, 19, 20, 25 सारे लोग इसमें हिस्सा लें, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर कमेंट किए हैं। तो आप देखो यहाँ पर 71 to 80 है, इसमें लाए 29% लोग बनाकर आ रहे हैं, 81 to 90 है, 32% बनाकर आ रहे हैं, और 91 से ऊपर हैं वो 9% हैं, ठीक है। अब 70 से नीचे की अगर मैं बात करूं तो 11% लोग हैं। लेकिन गाइज आप यहां पर मानकर चलें कि हम अगर इस पूरे पेपर को एग्जामाइन करें तो इतना तो हम कह सकते हैं कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे, और हम ये कह सकते हैं काफ़ी हद तक ये पेपर इजी था, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है, देखो आप यहाँ पर एग्जांपल लो, जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है। क्वांट आपका 35 नंबर का है, रीजनिंग 35 का है, और इंग्लिश आपका 30 नंबर का है। अगर मैं देखूँ क्वांट में कोई पर्सन जो है वो लगभग 30 स्कोर कर रहा है, रीजनिंग में वही बंदा 30 स्कोर यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, और इंग्लिश उसने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करा है, फिर भी अगर मैं मान कर ओवर ऑन एवरेज वो अगर 60% के आसपास में, या फिर हम ये कह सकते हैं लगभग 70% के आसपास में नंबर ला रहा है, तो लगभग आप ये मान लो कि 20-22 नंबर अगर वो लेकर आ रहा है, मैं 20 मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो कितना स्कोर यहाँ पर गेन करेगा, 30 और 30 60 और 20 80 यहाँ पर वो नंबर लेकर आएगा पॉजिटिव स्कोर, ठीक है। अगर आप यहीं पर मान करो कि क्वांट थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव है, तो वहाँ पर बंदा 20 बनाकर आ रहा है या 25 नंबर ला रहा है, सपोज कर लो, ठीक है, और रीजनिंग में वो अगर 25 से 28 के बीच में यहाँ पर ला रहा है, और इंग्लिश में अगर वो 20 ला रहा है, तो देखो स्कोर कितना बनेगा, 25 और 25 50 और 20 70, यहाँ पर उसके मार्क्स 70 बनेंगे, ठीक है। तो गाइस हर एक शिफ्ट की, हर एक जो है स्टेट की अपनी अलग अलग सेगमेंट की कट ऑफ यहाँ पर बनेगी। तो आप ये ज़रूर मानकर चलो कि अगर आपने एक्यूरेसी बनाई है तो मुझे लग रहा है आपको मौका मिलेगा। आप इन ट्रेंड्स को मत देखना कि यार 91, 81 to 90 इतने लोग हैं तो मेरा तो होगा ही होगा, नहीं होगा। आपके स्टेट की कितनी कट ऑफ जाएगी ये आपको अभी नहीं पता है, तो आपको मौके मिलने के पूरे पूरे यहाँ पर आसार बन रहे हैं, ठीक है। तो भैया मेंस की तैयारी करो। अगर कोई बोलता भी है कि इन बंदों का मेंस नहीं होगा तो आप उसके हाथ जोड़ लो और अपने मेंस की तैयारी करने को स्टार्ट कर लो। अगर खुदा ना खास्ता पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो एक बहुत अच्छा जो तजुर्बा है ना वो तो आपको मिलेगा ना, वहाँ पर सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। मेंस लेवल की अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अभी आपका SBI PO का एग्ज़ाम है तो आपका वहाँ पर वो चीज़ काम करेगी, ठीक है। अब कुछ लोग के मैंने वो देखे थे कि सर मेरी शिफ्ट जो है वो टफ है, नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था 19 नवंबर को, थर्ड शिफ्ट में मैथ जो है वो मॉडरेट था। तो गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वांट में 35 नंबर है, अगर इजी है तो बंदे वहाँ पर 28 और 30 नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। अगर पेपर मॉडरेट हो गया तो वहीं पर जो स्कोर होता है वो 20 से 25 के बीच में आ जाता है, ज़्यादातर 22 और 23 के बीच में रहता है, ठीक है। और अगर बहुत टफ हो जाता है तो वहीं पर गाइस 10, 12 और 14 नंबर तक के लोगों को लाले पड़ जाते हैं, इतने नंबर लाने हैं। तो ये कहानी है। अगर इनके हिसाब से मॉडरेट थी थर्ड शिफ्ट तो आप ये मान कर चलो कि 22, 23, 24 नंबर तक आप वहाँ पर स्कोर करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मानकर चलो कि एक सेक्शन अगर इजी आ रहा है तो दूसरा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। ऐसा हमने नहीं देखा पूरे पेपर में कि यार सब कुछ ऐसा का ऐसा ही आ गया कि मतलब क्वांट भी कैलकुलेटिव, रीजनिंग बन नहीं रहा है, ठीक है, इंग्लिश भी नहीं बन रहा है। तो ऐसा हमें पेपर में देखने को गाइस नहीं मिला है। एक आध सेक्शन की मैं बात समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ओवर ऑन एवरेज जो है 70 तक का आंकड़ा लोगों ने पार कर लिया है, 70 तक पहुँच गए। तो फिर आप उस हिसाब से अपने मेंस के लिए फोकस करना है स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो मार्जिन रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, मुझे लग रहा है 5 से 7 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बट एक्यूरेसी इज़ द की फैक्टर। मैं बार बार एक्यूरेसी की बात इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। एक ज़रूरी चीज़ और बता दूँ, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स फंडा ने अपने टेस्ट जो है वो आपके लिए जारी करे हुए हैं। तो आप इस बैंक प्रो में इनरोल कर सकते हो। चाहो तो केवल आप SBI का अगर अलग से आप लेना चाहो वो भी ले सकते हो, तो ऐप में हमने वो भी दे रखा है। SBI PO और SBI क्लरिकल, इन दोनों के लिए मॉक टेस्ट जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस के हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। आपको दोनों के अलग अलग बनाने को मिलेंगे। SBI PO के अलग मॉक मिलेंगे, SBI क्लरिकल के अलग मिलेंगे। SBI PO का प्रीलिम्स भी वहाँ पर दिया है, SBI PO के प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी आपको वहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप उनको भी एक बार बनाओ। और इस टेस्ट सीरीज़ में
बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं। तो आप एक बार अगर बैंक प्रो ले लोगे तो जितने भी आपके इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हैं और जो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे इस बैंक प्रो में कवर हो जाएंगे। 2022 और 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ है। तो जब आपका मेंस आएगा तो मेंस से कुछ दिन पहले आपके सारे मेंस के टेस्ट ओपन कर दिए जाएंगे, प्रीलिम्स ओपन रहेंगे, पुराने प्रिपेयर जो हैं पुराने पेपर हैं वो भी आपको मिलेंगे। वीडियो हम लोग आप डेली डिस्कस कर रहे हैं, मानवी मैम ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से हमें अगर पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर लें। और हाँ, डेस्कटॉप पर आप टेस्ट दे सकते हो। PDF जो हमारी करंट अफेयर्स की आती है, जनरल अवेयरनेस की, ये भी आप ले सकते हो। ये केवल 199 का मिल रहा है, ये तो अभी ऑफर मैंने आप सभी के लिए लगा रखा है। बाकी ये 399 का था, तो इसमें भी इनरोल कर लेना, बहुत यूज़फुल है। हर एक मंथ की करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेगी और आप टू बी ऑनेस्ट आप एक बार प्राउड फील करोगे कि यार मुझे एक राइट सोर्स मिला है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में। ठीक है, आप एक बार इसको बनाओ और देखो, आपको 100% एग्जाम में बेनिफिट गाइस मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं और यहाँ पर जाते जाते जरूर कहूँगा कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उम्मीद नहीं थी कि उनका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन गैस अल्टीमेटली वो पेपर क्वालिफाई कर ले गए। तो ये मत मानकर चलना कि अटेम्प्ट्स कम है तो मेरा नहीं होगा। अटेम्प्ट्स आपने पेपर में एक्यूरेसी और टाइम के हिसाब से आपने बनाए, जितना आपकी क्षमता थी आपने उस हिसाब से बनाया। हो सकता है आपकी सिर्फ में कुछ ऐसे सवाल हों जो थोड़े से जो है पेचीदे हों, तो इस वजह से टाइम लगा, कैलकुलेशन की वजह से लगा। तो ये मत सोचना कि मैं हार मान ले रहा हूँ और मेंस की तैयारी नहीं करूँगा। अगर आप इन सब चीज़ों से बचोगे तो फिर मुझे लग रहा है कि आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको धक्का लगेगा कि यार काश कर ली होती। ठीक है, जो बंदा फाइनल स्टेज तक नहीं जाता ना तब तक उसको पता नहीं होता। देखो, बैंक का एग्ज़ाम क्या है कि अगर आप सोचोगे कि 100% मेरा पेपर क्वालिफाई होगा, होकर रहेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, तो वहीं पर आपको ये शॉक दे सकता है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि यार पेपर बनाया अब तो हो ही नहीं सकता दुनिया में, मतलब बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो लग रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है पेपर क्वालिफाई गाइस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कीप काम और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बनाकर रखना है ताकि आप पेपर में अच्छी तरीके से जो है लास्ट मोमेंट तक बने रहें। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में मैं कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जो मैंने आपको बताया कि आप जनरल अवेयरनेस का सोर्स और टेस्ट सीरीज़ जो है वो करंट अफेयर्स फंडा के एक बार फॉलो करके देखो, आपका दिल खुद खुश होगा और आप कहोगे कि हाँ यार मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अब मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ भी रही हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया कि आप इसको देखें और अपनी तैयारी और भी अच्छी करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।